नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। आज जो हमारे साथ जो मेहमान हैं, आप उनको जानते होंगे। तो 2005 में एक मूवी आई थी मिस्टर रत्या और काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया था और मिस्टर रत्या के नाम से जाने जानने वाले जो कैरेक्टर हैं और फेसबुक में काफ़ी लोगों को हँसाते भी हैं और लोग उनको प्यार भी देते हैं। तो आज जो मेहमान हैं, वो हैं मोहन विश्वकर्मा जी। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। तो कैसे हैं सर आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हुआ। और सबसे पहले मैं आपका चैनल को या ख़ास जो जितने भी तुम्हारा श्रोता है, जो तुम्हारे चैनल तक जुड़े हैं, जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं, सब उन्हें नमस्कार करूँ, प्रणाम करूँ। जी, तो हम शुरुआत करना चाहते हैं सर। आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो उस बारे में दर्शक डिटेल में जानना चाहते हैं, तो सर बताएँगे आप इसके बारे में? देखो जी, पहली तो अगर मैं अपनी शिक्षा-दीक्षा की बात करूँ, तो सबसे पहली हमारो प्राथमिक विद्यालय बेसिक पाठशाला मुराड़ी से मेरे पठन-पाठन को कार्य शुरू हुई। और तेका बाद राजकीय इंटर कॉलेज नौगाँव न मैं इंटर करी। और तेका बाद डिग्री कॉलेज बड़कोट न मेरो ग्रेजुएशन हुई। और तेका बाद छ शिक्षा-दीक्षा की बात करूँ तो मेरो मतलब जो छ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी आईटीआई करी। अच्छा, ये कहाँ से किया सर आपने आईटीआई? ये आईटीआई भी मेरी बड़कोट आईटीआई बड़कोट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट बटिन करी, हुँ, जो कि मैं सन 2000 1991 से 1993 में करी मैं पूरी। अच्छा। जी। तो सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आते हैं? उसके बाद पढ़ाई शिक्षा जो आपने बताया था अभी, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो गाँव है, वो कहाँ पे है? देखो जी, अगर गाँव की बात करूँ तो मेरा गाँव को नाम है ग्राम मुराड़ी। और जो कि पड़ा उत्तरकाशी जिला में नौगाँव ब्लॉक का उत्तरकाशी जिला में ग्राम मुराड़ी। और मेरो नाम है मोहन विश्वकर्मा। ओके। तो सर जो ये कॉमेडी आप काफ़ी लोग आपको कॉमेडी हास्यपद कलाकार के नाम से जानते हैं। तो ये कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखो जी, मैं पहले से जो हूँ एक मतलब कॉमेडियन कलाकार रहा हूँ। और जब हमारे घर गाँव में जैसे रामलीला होती है या लव कुश लीला होती है या अन्य कहीं हमारे गाँव के बगल में तुनालका है। और हमारे बगल में नौगाँव गाँव है। तो वहाँ पे जो है रामलीला होती थी, कृष्ण लीला होती थी। तो जगह-जगह हम जाते रहते थे, तो वहाँ पे भी मैं जो हूँ कॉमेडी के अपने आइटम देता था, कार्यक्रम करता था। कॉमेडियन के नाम से जो है मैं हास्य लोगों को हँसाता था। और बढ़िया-बढ़िया जो उनको चाहता था कि बढ़िया-बढ़िया उनको जो है वो जो है तो वहीं से जो मैंने स्टार्ट करा। और धीरे-धीरे जो है मतलब जो ये एक मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला कॉमेडियन का। तो ये हाँ। सर जो कॉमेडी है, ये आप कब से करते आ रहे हैं? बचपन से कि आपने स्कूल में आप बच्चों को जो आपके क्लासमेट हैं उनको भी सुनाते थे? या सिर्फ़ आप रामलीला में ही सुनाते थे उनको? मतलब ये डिटेल में जानना चाहते हैं हम इस बारे में। नहीं, ये जैसे माना बात हमारे जो है मतलब छोटे से एक गाँव से उठकर आया हूँ। और छोटे से गाँव से हमने ये जो है शुरू करा। धीरे-धीरे एक जो है हमको मंच मिलता गया। यहाँ तक कि जो हमारा उत्तरकाशी में जब माघ मेला होता है, हुँ, हुँ। उस माघ मेले में जो हमने कार्यक्रम दिए हैं, उसके ओके। बाद फिर जो हमने एक गौचर का जो एक मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, वहाँ पे मैंने कार्यक्रम दिए। वहाँ से उसके बाद फिर हमारा जो है एक मतलब जो है दिल्ली में जो है तालकटोरा स्टेडियम में प्रगति मैदान में जो है वहाँ पे मैंने कार्यक्रम दे रखे हैं। और बड़े-बड़े ऐसे भगवान की कृपा से जो है अच्छे-अच्छे कार्यक्रम हमको मिलते थे। और बड़े-बड़े मंचों पर हमने जो है अपना जो जो हमारी जो रवाई की संस्कृति है, इसको जो है रवाई के अपने हास्य कॉमेडी के माध्यम से या यहाँ पर एक कल्चर के माध्यम से या अपने जितने जो हमारे यहाँ के जो रीति-रिवाज के माध्यम से हमने जो आगे तक पहुँचाने का काम किया। तो जैसे सर आपने बताया कि आपने दिल्ली में और जैसे कि आपने गौचर मेले में आपने कार्यक्रम दिया, तो ये आपको ये कार्यक्रम कैसे मिले? आपको किसी ने बताया या फिर आपको किसी का फ़ोन आया? कैसे इसके पीछे क्या कहानी है? एक मतलब हमारा एक दल था, सांस्कृतिक दल था। और जिसके किस इस सांस्कृतिक दल से कब से जुड़े आप? ये सांस्कृतिक दल से जुड़े थे हम मतलब 5 2005 के बाद जुड़े थे। और 2005 या 5 के बाद जुड़े थे।
तो इसके जो दल संचालक थे शोभिंदर सिंह जी हैं गुरु जी, वो थे इसके, उनके माध्यम से कार्यक्रम हमको मिलते थे और वो उनके माध्यम से हमारा पूरा ग्रुप जो है बड़े-बड़े मंचों पे बड़े-बड़े जो है हमने कार्यक्रम दिए हैं और जो जैसे हमारे छोटे-मोटे जैसे हमारे हमारे जो है जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, जैसे हमारा जो यहाँ पे रवाई में बेसिकली जो है जैसे हमारा जो है गंगनानी का मेला हो गया, आपका जो है लाखा मंडल का मेला हो गया, मुल्टाडी का मेला हो गया, तो इन पे जब कार्यक्रम जब होते हैं तो वहाँ पे भी हमको इनवाइट किया जाता है और उन मंचों पर भी जो हमने बहुत बढ़िया ढंग से जो अपने संस्कृति को उजागर करने का काम किया और अपने रवाई की संस्कृति को आगे लाने का काम किया। सर आपने कहा कि आपने दिल्ली में एक शो दिया आपने, तो उसमें लगभग कितनी ऑडियंस, मुझे लगता है ये सबसे शायद आपका सबसे बड़ा शो रहा होगा। जी, क्या ये सही बात है? जी, जी। तो ये इसकी जो नींव है वो कैसे हुई? मतलब वहाँ पे कैसे-कैसे गए आप? सर वहाँ की बात अगर मैं करूँ उसकी थोड़ी स्टोरी सुना दो ज़रा हाँ, वहाँ की ऑडियंस अगर को। मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो हमारे तत्कालीन जो यहाँ के जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, वो एन.डी. तिवारी थे हिंदी तिवारी। और बाकायदा एन.डी. तिवारी जी जो है उस कार्यक्रम के लिए जी हमारे साथ आ रखे थे। तो अच्छा, एक बार क्या होता है कि वहाँ पे जो जो प्रगति मैदान में जो जो जहाँ पे मंच बना हुआ था, तो हमसे पहले जो वहाँ मणिपुर वालों का कार्यक्रम चल रहा था। तो जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म हुआ और हमारा कार्यक्रम मतलब अनाउंस हुआ, तो एक बार वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया था अच्छा। और हम बिल्कुल हतप्रभ हो गया। हमने कहा यार सारे लोग बिल्कुल जब जैसे हमारा मतलब जो है उत्तराखंड का, हमने कहा यार अब हम किसको दिखाएं कार्यक्रम। हुँ, हुँ। भाई साहब जैसे ही मतलब जो है वो थोड़ा वहाँ ब्रेक मिलता है और उस ब्रेक में न जाने लोग जो है अपना थोड़ा अपना जो जलपान के लिए अपना जो है थोड़ा उसके लिए जो है इधर-उधर थोड़ा चले जाते हैं। जैसे हमारा वहाँ पे जो है उत्तराखंड का जो नाम जो अनाउंस हुआ, वैसे वो जो वहाँ पर भाई साहब जो भीड़ थी, हुँ, हुँ। मतलब वो मतलब इतनी भीड़ थी कि मतलब कुछ हम कह नहीं सकते। और उस कार्यक्रम में मतलब हमारी 4 टीमें थी हुँ, हुँ। उत्तराखंड से, 4 अच्छा। टीमें थी हमारी, तो उसमें से जो है जो हमारे डिटेल में मतलब कौन-कौन सी टीमें थी? 4 टीम हमारी, मुझे मतलब उतना तो मुझे वो नहीं रही, एक मतलब एक हमारी टीम थी, एक बलराज नेगी जी की टीम थी और कल्पना चौहान जी थे और इधर से जगत राम वर्मा थे जौनसार से। तो अच्छा, मतलब कुल मिला के ये 4, पूरे उत्तराखंड से थे? हाँ, पूरे उत्तराखंड से थे, संस्कृति विभाग से था ये कार्यक्रम। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मतलब जब हमारा कार्यक्रम रहा, तो सुपर हिट रहा हमारा कार्यक्रम हुआ। अच्छा ये यहाँ यहाँ तक कि मुझे इतना याद है कि जब हमारे जो मुखिया थे, जो हमारे मुख्यमंत्री आ रखे थे, वो जब वहाँ पे जब उन्होंने हमारे कार्यक्रम को जो देखा, तो वो मंच पे खुद आए अच्छा, और उन्होंने मतलब इतने प्रफुल्लित हुए, उन्होंने मंच पे आकर के उन्होंने बोला कि दो दो लाइनें मैं भी गाना चाहता हूँ। एक अच्छा, मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने दो लाइनें जो है, फेडू पाक्यो बारह मासा काफला पाक्यो चैता, ये दो लाइनें उन्होंने वहां गाई और अच्छा, इतनी मतलब जो है ऑडियंस ने क्लैपिंग करी उनके लिए कि जो आज तक भी मुझे मतलब वो सीन मुझे याद है। अच्छा। तो जो ये आपका जो कार्यक्रम था, ये रवाई भाषा में था या पूरा मतलब जैसे या हिंदी में था? कैसा था मतलब? नहीं, वहाँ पे मतलब जितने भी हमारी स्टेट है, हुँ, ऑल हुँ। ओवर पूरे भारतवर्ष के, वो सारे स्टेट वहाँ पे आते हैं और अपने-अपने मतलब जो अपने रीति-रिवाज, अपने जो कल्चर है, अपने कल्चर को वहाँ वो मतलब जो दिखाते हैं। अच्छा, अपना तो कल्चर। हमने अपने जो हमारी रवाई की जो है, यहाँ तक का जो सबसे जो हमारा सुपर हिट वहाँ जो कार्यक्रम रहा, वो देवलांग का रहा। अच्छा, देवलांग। देवलांग का जो जो हमारे जो है बनाल पट्टी में जो देवलांग का मेला होता है, गैर बनाल में, वो हमने उसको दिखाया वहाँ पे। तो वो सबसे हमारा वहाँ पे जो है, और उसके बाद जो है तांदी नृत्य हो गया या और पांड्य नृत्य हो गया, हुँ, हुँ। तमाम सारे जो जितने भी हमारे जो है और जितने भी हमारे वाद्य यंत्र है, वो सारे वो जो है वहाँ पे जो हमने ले जा रखे थे, सारे हमने जो है वहाँ मतलब जो है उसका जो है वहाँ पे वो किया। तो उसकी तैयारी कब से करी आपने मतलब जब आप वहाँ पे गए? तैयारी तो देखो जैसे कार्यक्रम लगता है, हुँ, उससे हुँ। पहले जो हमारे जितने भी दल के जो जितने भी मेंबरान्स होते हैं वो सबको बुलाया जाता है। बाकायदा जो है जो हमारा जहाँ पे जो हॉल होता है, हॉल के अंदर जो है उसका बाकायदा जो रिहर्सल किया जाता है 2-4 दिन पहले, और जैसे कार्यक्रम में जाना होता है तो 2-4 दिन पहले सारे लोगों को बुला करके हुँ, हुँ। उसमें अपनी जो है तैयारी करके जो है तब जाके जो है उस कार्यक्रम के लिए आगे जाते हैं। ओके। तो सर 2005 में एक मूवी आती है, मिस्टर रत्ना के नाम से, और लोगों का इतना प्यार मिलता है उस मूवी को कि बहुत ज़्यादा। और उसमें आपका जो कैरेक्टर था मिस्टर रत्ने, आपको उसके बाद काफ़ी लोग मिस्टर रत्ने के नाम से भी जानने लगे थे कि मिस्टर रत्ने हैं। आपका जो रियल नेम है उसको लोग कम जानते थे, मिस्टर रत्ने के नाम से ज़्यादा जानते थे। तो ये मूवी है जो सर, ये इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे-कैसे बनाई आपने? मतलब ये पूरा डिटेल में बताओ आप, इसकी पूरी स्टोरी बता दो ऑडियंस को।
इसमें जी देखिए कि इसमें तो इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत कहाँ से हाँ, हुई? शुरुआत ये है कि इसको पहले हम जो है मतलब ऐसे ही नुक्कड़ नाटक नाटक के द्वारा जो है दिखाया करते थे। हुँ, हुँ। और मतलब जो है हमारे यहाँ पे हमारे रवाई बेली के जो है और भी हमारे सहपाठी जो हमारे साथी थे, कौन-कौन नाम बता सकते हैं आप उनका? नाम तो जैसे कि मेन जब हम संस्कृति विभाग से हमको कार्यक्रम मिलता था न्याय पंचायत में, तो न्याय पंचायतों में जाते थे, कार्यक्रम दिखाते थे। तो उसमें जो है हमारे जो है लक्ष्मण सिंह रमोला जी हो गए और प्रेम पंचोली जी हो गए और मैं हो गया और इधर पुरला से एक गिरधारी जी थे। तो ऐसे-ऐसे करके जो है हमारा जो है एक ग्रुप था बन रखा और उसमें मतलब मेन जो हम लोग थे, 2-4 लोग हम थे, मेन थे, तो हम दिखाते थे उसको। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाद में फिर एक जो है एक बाद में इसका जो एक मतलब जो है बाद में हमने एक हमारे दिमाग में ये बात आई कि इसको हम एक मतलब जो एक मूवी के तौर पे इसको मूवी जो का। है पब्लिक के बीच तक जो है अपने इसको जो है लाए। और तब हमने जो एक बैठ कर के जो एक बनाई तो हमारे जो है एक बद्री भाई हैं, बद्री प्रसाद बिजलाण जी, हुँ, हुँ। जो कि निर्माता निर्देशक भी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मिस्टर रत्ना की जो फ़िल्म बनी उन्हीं के वही इसके जो है डायरेक्टर हैं और उन्होंने ही जो है इसका जो है वो शूटिंग शूटिंग जो भी है वो। और रही बात उसकी कि मैं उसका अहम भूमिका में था, किरदार मेरा जो अहम था उसमें। और लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया क्योंकि यहाँ तक कि मुझे लोग जो है मेरे नाम से नहीं जानते। हुँ, मैं जहाँ भी जाता था तो हुँ, हुँ, वहाँ पे जो है रत्निया बोलते थे मुझे। हुँ, हुँ। अरे रत्न आ गया, रत्न आ गया, रत्न आज आ भी गया। शायद मेरे ख़्याल से आज भी जो है उसका जो है वो जो है भले उस समय जो उतना मतलब जो है ये लगा लो कि स्कोप नहीं था उस समय। हाँ। उस समय स्कोप इसलिए अगर आज की अगर वो बात होती तो आज उसको बहुत बढ़िया प्यार मिलता और बहुत अच्छा वो हुँ, जो है मतलब जो है काफ़ी लोगों के दिलों में जाती थी वो पिक्चर। उस समय क्या होता था कि डीवीडी, उस समय हुँ, जो सीडी प्लेयर होते थे, डीवीडी, उस समय जो क्योंकि बहुत कम होते थे लोगों के घर में, तो वो लोग जब जब लोगों ने जब देखा, तो उस समय जो है मतलब जब मतलब हमारे उसके लिए जो है रवाई बेली के लिए एक बहुत मतलब वो हो गया, एक नया वो हो गया कि भाई ये जो हमारी बोली भाषा में जो है, इन लोगों ने जो ये लाया, तो वो लोगों ने जो उसको बहुत बढ़िया जो है प्यार दिया और बहुत लोगों ने उसको पसंद करा। ओके। जैसे आपने कहा कि उस समय सीडी हुआ करती थी। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे उस समय कि यार ये लोगों तक कैसे पहुँचाएँ मूवी? आपने मूवी तो बना ली, लेकिन अब लोगों तक कैसे पहुँचाना है इसको? ये सबसे चैलेंज वाली बात है ना? तो उस समय भाई साहब हमने क्या करा कि जब उसकी जो है जब हमने उसको मतलब जब वो स्टूडियो से जब वो प्रिंटाइज़ हो गया, जब बाहर आ के गए, तो पेटियाँ भर-भर के हमने पेटियाँ भर-भर के जैसे कहीं जैसे हमारे जो है मेले होते हैं और जो हमारे जो वो अच्छा, होते हैं मेले में। हाँ, मेलों में पेटियाँ भर-भर के हमने जो है यहाँ तक कि मोरी मोरी में एक मेला लगा था। मोरी में भी जो हमने वो पेटियाँ भर-भर के जो तब वहाँ पे उनको जो है उसका प्रचार-प्रसार करा और जो है कम दामों में लोगों को जो है हमने अपनी बोली भाषा, अपनी रवाई की संस्कृति को जो है बात पैसे की नहीं थी कि भाई हम पैसा कमाएँ हुँ, कि हम उससे जो हमको कुछ वो लाभ मिले। हमने ये सोच के चला हमने कि भाई हमारी जो हमारी बोली भाषा जो विलुप्त होती होती जा रही है, उसको हम आगे तक जो है लाने का जो प्रयास किया हमने। तो हुँ। ज जा जा मतलब जहाँ-जहाँ पे मेले होते थे, जा जाके जो हमने वहाँ जा जाके जो लोगों को तक वो मतलब वो मूवी पहुँचाई। तो जैसे सर कितनी सीडी बनी होगी लगभग? आप आपको याद होगा, कितनी लगभग सीडी बनी होंगी उसमें? उतना तो क्लियर अभी मेरे को पता नहीं है, हाँ, पर समथिंग अगर मैं शायद ये कि 1000-1200 के आस-पास जो है पीस निकले थे वो। हाँ, और उसके बाद शायद जब कमी पड़ी तो कुछ और हमने डिमांड दी थी। हाँ, तब हमने जो है उसको जो है बहुत मतलब जो है यहाँ तक कि जो है थोड़ा उसमें भाई साहब दिक्कत ये रही कि मतलब जो हमारी रवाई की बोली भाषा है, उसमें जो है बोली भाषा में थोड़ा जो हमारे अगर आप थोड़ा यहीं हमारे जो भंडार सिंह हैं या चिन्याली सोडा है, हुँ, हुँ। हम तो उनकी भाषा को समझ लेते हैं, हाँ, सही। लेकिन वो हमारी भाषा को नहीं समझ हुँ, पाते हैं। हुँ, हुँ। तो थोड़ा अगर वो हमारी जैसे जो हमारी मतलब जो है थोड़ा अगर उसका मतलब जो है क्योंकि हमने ये चाहा कि भाई चाहे लोग चाहे हमारी जितनी हमारी जो रवाई की जो जितना हमारा एरिया है, जितना हमारा क्षेत्र है, हुँ, उतने ही तक अगर सीमित रहेगी तो हमें कोई उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। लेकिन आदमी तो ये चाहता है कि भाई जितना मेरा जो है एडवर्टाइज़ होगा, जितना मेरे हुँ, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं देखी। हमने ये देखा कि भाई जितने हमारा मतलब जो चाहे हमारा छोटा दायरा है मतलब चाहे जितना भी हमारा जाएगा, जो हमारी जो संस्कृति है उन लोगों तक ये जाएगा तो उनको जो है उनको तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया। जैसे ये मूवी आई आपकी मिस्टर रत्निया, उसके बाद आपको लोगों का कैसा प्यार मिला? मतलब लोगों तक ये मूवी गई, कैसा प्यार मिला आपको? मतलब आप लोग आपको जानने लगे? बहुत प्यार मिला जगह-जगह, जगह-जगह जहाँ भी जाता था,
हुँ, हुँ। जहाँ भी जाता था सभी लोग जो है मुझे मतलब जो है मैं बता नहीं रहा हूँ कि मेरे नाम से नहीं पुकारते थे। हुँ, हुँ। मुझे रत्निया के नाम से पुकारते थे कि भाई आओ रत्निया भाई साहब आओ बैठो, बैठो इस तरह से मेरे को आदर-खातर करते थे। ओके। तो सर क्या ये जो मूवी है दोबारा क्या ये दर्शकों तक आएगी क्या ये दोबारा ये मूवी? क्या क्या विचार है आपका इसमें? देखो जी, मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ, जगह-जगह मुझे जो है यही मतलब अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब मिस्टर रत्निया का पार्ट 2 कब आ रहा पार्ट है? 2। और पार्ट 2 कब आ रहा है? तो मतलब मैं जगह-जगह मतलब मैं जब जाता हूँ तो लोगों को मतलब सुनने को यही मिलता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, तो यदि हम चाह रहे हैं कि वास्तव में इसका जो है पार्ट 2 भी निकले, तो इसमें भी हम मतलब काम कर रहे हैं हुँ, और हुँ। हो सकता है धीरे-धीरे अभी जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि इसको जो है हम अभी तो हमने खाली अपनी जो है इसको रवै की बोली भाषा हुँ, में हुँ। बनाया और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जो है रवै की भाषा प्लस गढ़वाली भाषा गढ़वाली मतलब भाषा। जो हमारी जो है पौड़ी की भाषा है, इसमें मतलब जो है वो उसको मिक्सअप करके ताकि जो ये जो पूरा हमारा जो ऑल ओवर उत्तराखंड में जो इसका जो है प्रचार-प्रसार प्रचार हो सके। ठीक है। तो सर आप एक डायलॉग सुना दो ज़रा मिस्टर रत्ने का जो फ़ेमस हो, अगर आपको याद हो तो? डायलॉग की बात करूँ मतलब प्योर रवाई भाषा में। तो डायलॉग की बात करूँ तो डायलॉग तो अभी वैसे दिमाग से उतर रखा है मेरा। फिर भी मतलब जो थोड़ा हास्यास्पद हो, दर्शक जो हँसे। अरे यात्रा काय रात दी बुलढाणा मूड खराब कर रहा मैं बोली उन्दे मत कणे ठोंगार हुँ, अरे शिजू ताव छाड़ खारून दे लगाना है मैं बोली उन्दे मत कणे एक बोतल दी मेली उन्दे मत कणे सगुन दी मेली उन्दे मत कणे ठोंगार है ये भी मैं जातरू न होता पैसा हुँ, मैं त नवमी त पैसा बजार नवमी त पैसा त्या गाबा नदी में पैसा हुँ, हाँ जत्रा बिया करी तगा पंचिट भांडीन दी र हुँ, हाँ पंचिट भांडीन दी यत्रा जात्र नव्हता पैसा हुँ, हुँ। मैं त नव्हता पैसा बजार नव्हता मी पैसा त्यामुळे बोले दे तर देऊन ठोंगा अरे ना ते कौन जलेबे मा हाँ बहुत अच्छा डायलॉग सुनाया आपने और जैसे मिस्टर रत्निया बहुत अच्छा प्यार मिलता है आपको इसमें। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दूसरी मूवी आएगी। तो सर उसके बाद अचानक से ये नाम दब जाता है कि मिस्टर रत्ने के बाद कोई मूवी नहीं आई। ऐसा क्यों सर? उसमें थोड़ा मेरा व्यक्तिगत मेरा अपनी उसकी मतलब जो है उसमें उतार चढ़ाव आए मेरे इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता हूँ जिस वजह से मैं मतलब जो है जब मैं मेरी वो मूवी आई उसके बाद कुछ मेरे साथ कुछ घटना ऐसी हो गई थी जो चीज़ें जो है कुछ प्लेटफॉर्म पे मतलब यहाँ मैं साझा नहीं कर सकता हूँ हुँ, हुँ, और फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद जो है जब ये सोशल मीडिया का जब ज़माना चला, सोशल मीडिया जब जो है तो जब मैं ऐसे जब सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करने लगे, यहाँ तक कि हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसे ही जब मैं बाज़ारों में निकलता था, जगह-जगह गलियों में निकलता था, लोग मुझे बोलते थे कि यार आप तो उस समय के कलाकार हैं, उस हुँ, समय के जो है आप लोगों की उतनी मतलब जो इतना आप लोगों ने जो है इतना बढ़िया हमारे जो उसके लिए संस्कृति के लिए किया, हमारे समाज के लिए क्या करा तो आप जो है अब क्यों विलुप्त हो गए हैं? आप भी आइए सोशल मीडिया पे आइए, हुँ, आप भी जो है आप भी जो एक अच्छे उस समय के कलाकार हैं। तो उस वहाँ से मेरा जो है फिर टर्नओवर हुआ। हुँ, हुँ, वहाँ से मैंने जो है उस जब मैंने एक फिर उसके मतलब इस पे सोशल मीडिया में आने से पहले पहले मैंने ये जो मेरी पहली जो मैंने अपने जितने भी मेरी ऑडियंस है उनसे पहले मैंने उनसे सलाह माँगी। हुँ, हुँ, मैंने ये पूछा कि भाई यदि मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहूँ, करना चाहूँ, तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हुँ, सबने मेरा समर्थन किया। हुँ, उन्होंने कहा आपका स्वागत है, आइए, आप तो उस समय के जो है माने हुए कलाकार हैं, आपने जो उस समय जो है बहुत ही बढ़िया आपने जो है पब्लिक के बीच में अपनी पहचान बनाई है, तो हुँ, आप आपका स्वागत है। तो हुँ, भाई साहब उस समय से तब जाके जो मैंने जो है इसमें जो है सोशल मीडिया में मैं आया हूँ हुँ, और सोशल मीडिया पे मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ हुँ, और अभी जो है मुझे मुश्किल से जो है 7-8 महीने हुए हैं, 6-7 7-8 महीने हुए हैं हुँ। लगभग और 7-8 महीने से मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा तो हूँ। कब से मतलब ऐसे मान के चलो कि फेसबुक में आप कब से आए मतलब आप? लगभग-लगभग? लगभग मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे जो है ये लगा लो आप कि अभी पीछे 7-8 महीने पीछे की बात करें तो सितंबर-अक्टूबर से मेरा जो है
मैंने ये अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक अकाउंट भी है। उस पे मैं अपने जो है कॉमेडी के माध्यम से जो है अपनी वीडियो डालता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो पहले आपने सोचा था कि मैं कॉमेडी बनाऊँगा? जो आपका कंटेंट था, वो क्या था मतलब? कॉमेडी था या कुछ और था? क्या नहीं मैं सोचा था आपने? नहीं पहले पहले तो जब मंचों पे जाते थे, तो मंचों पे मैंने जो है जो अपने कार्यक्रम दिए हैं, मैं मतलब उसमें मैं हरफंड मौला था। अच्छा। उसमें मैं जो जैसे हमारा जो है तांदी नृत्य होता है हुँ, हुँ। या पांडव नृत्य होता है या हमारे जो वो कॉमेडी होते हैं, उसमें मैं सब पे मैं प्रतिभाग करता था। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो मैंने जो पेज बनाया है, तो ये पेज मैंने जो है वो मतलब जो है कॉमेडी के कॉमेडी कंटेंट है। हाँ, वो ठीक है। बना रखा है मैंने। तो सर फेसबुक में आपकी एक बहुत जो वीडियो है वो बहुत वायरल होती है। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट भी किए उसमें। कुछ लोगों ने उम, बेकार कमेंट जो आपको लगे कि यार एक बेकार कमेंट है, तो उसपे आपका क्या रिएक्शन था वैसे? उसमें थोड़ा-सा बता दो स्टोरी ज़रा। देखिए, ये रिएक्शन ऐसा होता है कि किसी का मुँह बंद नहीं किया जाता है। हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन हम ये मतलब हमने ये सोच के हमने हमने जो अपने अपने ज़हन में जो सोचा है, अपने जो दिल और दिमाग में सोच के जिस काम को जो हम कर रहे हैं, तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि भई हम वो जो गलत जो थिंकिंग होती है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? कई लोग जो हैं मतलब जो है अब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे रवाई की बेली की जो संस्कृति को जो है प्रमोट करने के लिए हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे और भी कई जो लोग जो हैं जो हमारी संस्कृति को जो बढ़ावा देने के लिए जो अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे यूट्यूब हो, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अन्य जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से जो उसको आगे ला रहे हैं। लेकिन मतलब जो है यहाँ पे ये एक बड़ी बात ये हो जाती है कि मतलब उन लोगों को जो है मतलब कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब जो है आगे जो जा रहे हैं उनको पीछे लाने पीछे की धकेलने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं पीछे खींचते हैं। कि पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो हुँ। वो जो मतलब जो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं और कई लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं, कई लोग जो है नकारात्मक लिखते हैं कि भई यहाँ पे आपने जो है ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। वो अच्छी बात है। हुँ, हुँ। भाई अगर बाय दबे हम कहीं हमसे भाई हम इतना वो बड़े ज्ञाता भी नहीं हम, हुँ, ठीक हुँ। है? हमसे भी गलती हो जाती है। हुँ, हुँ। यदि उस गलती में अगर आपने कि भई यहाँ पे आपने ये गलती करी, हम आगे उस गलती को सुधारेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? अब आप जो है मतलब अनावश्यक मतलब जो है किसी का अगर वो चाहे मेरी बात हो चाहे कि दूसरे की हो तो वो भी गलत है, हुँ, हुँ। ठीक है? अब रही बात उसकी आपने पूछा कि पांडव नृत्य वाला, तो पांडव नृत्य वाला जो है मेरा वो मतलब जो है बहुत सुपर हिट गया मेरा वो। हाँ, वो तो काफ़ी हिट किया। ठीक है? बहुत सुपर हिट गया मेरा वो, तो कई लोगों ने उसमें जो है मतलब जो है मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन एक आध लोगों ने उसमें ये बोला कि भई आप जो हमारे देवी-देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हुँ, तो मैं उनको मैंने ये जवाब दिया, मैं जवाब नहीं देता हूँ, पर ये कि मैं अपने अपने दिमाग हुँ, से हुँ। मैं अपने मन में सोच रहा था मैं, कि भई अब वो मेरा जो है मैंने जब ये कंटेंट बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो है, उसमें मैंने स्पष्ट ये बोल रखा है कि भाई मेरी जो भी मूवी आएगी, जो भी मेरी वीडियो आएगी, जो भी मेरा मतलब जो कंटेंट आएगा, वो ओनली कॉमेडी पर कॉमेडी पर्पज़ आधारित से, होगा। ठीक है। यदि वो किसी वंश पे, किसी वर्ग पे, किसी समुदाय पे यदि उसका एक अंश भी अगर उसका मिलता-जुलता हो, तो उसको अन्यथा न लें। हुँ, वो मैंने हाथ जोड़कर जो पहले बोला क्योंकि कॉमेडियन जो कलाकार होता है, उसको किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, हुँ, हुँ। किसी की प्रतिष्ठा को जो है किसी की गरिमा को जो नीचे दिखाने का काम नहीं करता है वो जो है अपने मतलब जो है ऑडियंस को जो है हँसाने का काम करता है, उनको मतलब जो खुश रखने का काम करता है। ओके। तो सर ऑडियंस जानना चाहती है कि आप कोई एक डायलॉग सुना दें ऐसा कॉमेडी वाला, जिसमें लोगों को मतलब खुश हो जाएँ। ऐसा कोई डायलॉग मतलब जो अभी तक आपने शायद सोशल मीडिया पे नहीं डाला हो, ऐसा कोई है आपके ज़हन में? कहा हुई कि बहुत पहली की बात त तत्र जो छ शीर्षनाथ लोग देखा है शीर्षना हुँ, हुँ। शीर्षनाथ देखा और अब एक मन के बिचारे शुद्ध मन के दूसो हुँ, हुँ। अब वही जाता रोल को लगी मेव ना मेव लगी चलना लगी सुबिने को हुँ, ते हुँ। मेव मा तेन बोली सुबिने को मेव मा अब त्यहाँ जात्रो मा का शीशा लगे बिकण हुँ, हुँ। बल शीशा ले लो शीशा ले लो ऐना ना सुबिने को फोन अत्यन बोली मतलब हेरी थे ना तो बोल भाई साहब कति को बोलो हुँ, हुँ। अत्यन बोली कि लालन ना तीन बोल 2 रुपए को बोल सर बहुत पहली की बात है 2 रुपए को बोल तीन कि दे दो बोली एक और दी तीन ते आगे बोल ले
दिते न अब हेर्थे देख्थे नि हेरौँ त्यहाँदेखि हेरी त्यहाँदेखि मैले हाय पापा हाय यो त मेरो जुडा भाइ हाँ जुडा भाई ये तो मेरो तेन राखी शीशा से दो दारागा अच्छा। चिट्ठी आड़ी दाराग नहीं गो हम्म, और ततेलते घर आएगी ती के सु सामु जो और त्यामा ते घर वाई फिर कल यू खुश हुई का बात है का हुई बल का हुई अरे कणो का हुई तक मेरे जुड़ा भाई तो आयु जात्रमा मेरे जुड़ा भाई तो सुन मिली मी तक बल भाई बल हाँ भाई बल बता दे त्यांग सो शीशा ते उनका जिंदगी में शीशा देखे तो देखी ना बिचारून शीशा दे त्या बेड़ा ये रे त्या देख करणे माझी रंगू तरंगू ये तुम हंसता कणी फुकणी तरी जुंगा कणी डोयचडी जुंगा है ये तुली भेज तू जात्र मा हां तू तखन सौत लिया मुई मती ये तो मेरे सौत ली गए तो मुई तखन है और रोना लगे बड़ी बात बड़ी करने लगे मान और पौड़ पण बेसी बरांडा पण बेसी ठीक मा यानी कि त्यांकी सासू अच्छा। त्या कन्योग लगे त्यान बोले यार कर लगी रोड का बात ये मैदान तो फोन झगड़ा तन बनाई लड़ाई तन बनाई दे फुंड और सी बैगी बुलडी बैगी उंदी काट पर बारे कर लगी रोड अरे को खलाऊ सासू जी पूछू एक लगे देखो दी ये न तो ये तुली पटायू हैं ये न सौत लिए मुई मते सौत ली गए और दे त्या मेरा बुलडे थे उन बता दी बल दे त्या मेरा बुलडे बेड़ा दे बुलडे ये बुलडे ना त्यांग सकल आणि बुलडे ते बर बुलडे ना भी हां रा मास्ता कुणी भोगी तरी जुगा मास्ता की है आता ल्यान तो पण ल्यान जवान येरंग बुलडी कर ली अरे भोग लगे थे पण येरंग बुलडी कर ली उठाएगी तो बोल मतलब भेड़ो कि मतलब तरह के लोग बहुत सीधे लोग था और तरह मतलब तुमको बहुत पहली की बात हुई शीशा नाथ देखा मजा आया वैसे। बहुत बढ़िया था। तो सर आपने बहुत शो किए हैं, आपने दिल्ली में गए आप, गौचर मेले में गए आप, तो सर संस्कृति विभाग में आपका नाम है, आपने रजिस्टर किया था वहाँ के लिए या नहीं? संस्कृति विभाग से तो कार्यक्रम तो हमने लिए हैं पर मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हमारा मतलब तो फिर मैं थोड़ा मतलब उस लाइन से हट गया था अच्छा। लेकिन मैं बात करूँ तो उस समय में 7-8 साल का रहूंगा 7-8 मुश्किल से हाँ 7-9-10 साल ना 7-8 में पढ़ता था 7-8 में पढ़ता था मैं उस समय 7 या 8 में पढ़ता था मैं उस समय तो एक बार बहुत मतलब बहुत पहले की बात है हमारे यहाँ पे जो एक गोपाल बाबू गोस्वामी कुमाऊं के जो बहुत बड़े गायक थे वो उनकी पूरी टीम आई थी यहाँ हमारे यहाँ मतलब नौगांव में उनका कार्यक्रम था यहाँ पे तो हम भी गए थे उस कार्यक्रम में तो हम उस समय मतलब जो है वो थे बच्चे थे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया उनका कार्यक्रम रहा तो उनका उस समय जो कनी बजा मुरुली ए भना उच्च नीच डांडियोमा ये मतलब बहुत उनका सुपरहिट था वो गाना उस समय तो अब जब वो उन्होंने अपना कार्यक्रम वहां दिखाया तो मेरे चाचा जी हैं मंगत विश्वकर्मा जी जो कि इस समय रेलवे पुलिस में तैनात है तो हम उस समय छोटे थे लेकिन वो भी इन चीजों से बहुत जुड़े हुए थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका जो बहुत उनकी भी बहुत रुचि थी तो वो हमारे उस समय जो है दल के संचालक थे दल के मतलब दल को संभालते थे उस समय तो उन्होंने जो है वो जो वहाँ के जो एक्टर आ रखे थे उनसे मिल करके उनसे परामर्श करके उनसे पूछा कि भाई साहब कैसे कैसे होता है और कैसे मतलब जो है आप वो तो भारत सरकार के कर्मचारी थे उस समय मतलब संस्कृति विभाग से तो उनसे उन्होंने सलाह मशवरा लिया तो उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि भाई ये ऐसा नहीं होता इसका बाकायदा फॉर्म निकलते हैं और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उन्होंने बोला कि हम भी मतलब जो है इसमें रुचि रखते हैं तो उन्होंने बोला कि तो उनकी मतलब आपस में इतनी मतलब आपस में घनिष्ठता हो गई दोस्ती हो गई उनसे जो आ रखे थे तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करेंगे आपके जब फॉर्म निकलेंगे हम आपके लिए भिजवा देंगे तब आप उसको भर भर के और आप उसको जो है जमा कर देना तब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो भाई साहब ऐसा हुआ और उन्होंने जो है सेम मतलब जो है उन्होंने वहां से जो फॉर्म भिजवा दिए और भर भर के जो है और हमने जमा कर दिए तो उस समय जो हमको जो है फिर देहरादून के लिए जो ऑडिशन के लिए बुलाया जाना था हाँ बाकायदा जो है बहुत बड़ा जो है टाउन हॉल था उसमें चेयरें लगी हुई थी और बहुत बढ़िया ढंग से मंच बना हुआ और बहुत और लखनऊ से उस समय जो है उत्तर प्रदेश था हमारा उत्तराखंड नहीं था बना उत्तर प्रदेश था तो हमने यहाँ से हमारी पूरी मतलब जो हमारा रवई जौनसार कलामंच के नाम से रवई जौनसार कलामंच के नाम से हमारा वो था तो यहाँ से हमारी पूरी टीम
मतलब जो है 25-26 लोगों की टीम गई। अच्छा। तो उसमें ये यहाँ तक कि हमने जितने भी हमारे जो है वाद्य यंत्र हैं, जैसे हमारे ढोल, दमाव, रणसिंगे और सारे जितने हमारी जो है मतलब जो है वेशभूषा सारे जो हमारे जैसे पांडव नृत्य के जो जो देवी-देवताओं के जैसे गज्जा होता है, कद्दू भी ले जा रखे थे, सारे चीज़ मतलब ये सारी चीज़ ले जा रखे थे हमने। बाकायदा हमारा फिर वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, 4 टीमें जा रखी थी, हुँ, 4 टीमों में से हमको जो है बाकायदा उन्होंने जो है वहीं पे जो है मतलब हमको जो है वो कर दिया था कि भई आप लोग जो है हमसे फॉर्म भरा है और बधाई हो आप जो है इसमें जो वो हो गए। अच्छा सेलेक्ट हो गए। किसी कारणवश मतलब जो है किसी कारणवश कुछ उसमें कागज़ों में कुछ त्रुटि हुई, कुछ कारणों में कागज़ों में न जाने क्या हुआ, कैसा हुआ और वो जो मतलब जो है उसका कोई जवाब ही नहीं आया, अच्छा, जवाब ही नहीं आया उसका। अच्छा। बस तब उसके बाद जो है तो फिर हमने वो मतलब जो है वो छोड़ दिया। फिर हमारा मतलब अपने जैसे लोकल जो हमारी मतलब जो संस्कृति होती है, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें हमने मतलब अपनी जाते रहते थे। तो दोबारा नहीं किया आपने ट्राई उसके लिए? दोबारा नहीं किया, उसके बाद हमने दोबारा नहीं करा क्योंकि उसमें हमारा मन हट गया था अच्छा। और जो है वो दोबारा हम उसमें संस्कृति विभाग से मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पर वो एक ही कार्यक्रम में जाते रहते थे। हुँ, हुँ। मतलब जैसे जो छोटे-छोटे कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते रहते थे। अच्छा। तो सर जैसे आपने संस्कृति विभाग में मतलब ऑडिशन दिया था, तो आपने बॉलीवुड में सोचा नहीं कि बॉलीवुड में जाने का, कि वहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार ज़रा? अरे बॉलीवुड तो बहुत दूर की बहुत बड़ा फिर भी आप प्लेटफ़ॉर्म। एक अच्छे कलाकार थे हाँ, फिर भी। बहुत वो है लेकिन थोड़ा मैं अपनी जो है मैं बताता हूँ कि क्योंकि अपनी जो है पारिवारिक स्थिति को अपनी जो है पर्सनल जो कुछ उसमें कुछ दखल आ गया था, जिस वज़ह से हम फिर इस लाइन से हट गए थे हुँ, और हट गए थे तो तब फिर जो है काफ़ी समय तक जो है मैं इस लाइन से वो हो गया था, हुँ, हुँ। हट गया था और वो फिर धीरे-धीरे अब जाके जो थोड़ा बहुत जो है आगे आ रखा हूँ और कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे से हो रहा है। अच्छा जैसे आपको सोशल मीडिया में लोगों का प्यार मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मैं यहाँ तक कि मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ। मैं अक्सर मतलब मैं भगवान की कृपा से मैं मतलब जो मेरी जितनी भी मेरी मतलब जो है वीडियो जाती है, जितने भी मेरे कंटेंट जाते हैं, उतने मतलब जब मैं देखता हूँ तो मुझे मतलब मेरे को नेगेटिव क कमेंट कोई नहीं करता है मेरे को। हुँ, हुँ। लेकिन अन्य कई जगह मैं देखता हूँ कि जो है वो तो मैं कभी भी उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई कभी किसी का भाई कोई पेट से सीख के नहीं आता है। सही बात है। ठीक है? यदि कोई भाई कहीं किसी से कोई गलती हो जाती है, हुँ, तो उसको भाई उसको जो है उसको सुधार करने का मौका मिलना चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? वो अगर आप ही लोग जिनके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हुँ, आप ही लोगों का मनोबल हमारा जो है गिराएँगे, तो ये है कि कोई भी आगे जो है जो पीछे से आने वाले जो नए क्रिएटर हैं, जो कलाकार हैं जो है, वो तो उसकी सोच में अपने मन ही में रह जाएगी, हुँ, वो हुँ, आगे आ ही नहीं पाएगा। हुँ, हुँ, तो इसलिए है कि थोड़ा जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट जो है उनको करना चाहिए, हुँ। मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि जो अच्छा से अच्छा जो अपना परफ़ॉर्मेंस दे सके। बिल्कुल सही बात है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आए और आपने हमें इतना समय दिया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक और लोगों तक पहुँचाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।